प्यारे बच्चों, इससे पहले हमने आपको बतलाया था कि जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है उसके बारे में बताया। अब यहाँ पर हम रिलेटिव परमिटिविटी या आपका जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो हम कैपेसिटर्स के लिए यहाँ पर बताने वाले हैं। इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि जो आपका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट या आप लोगों का रिलेटिव परमिटिविटी जो होती है वो आपकी इक्वल होती है फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस व्हेन प्लेस्ड इन ए फ्री स्पेस। जो हमारा चार्ज आपके फ्री स्पेस में या एयर में या वैक्यूम में आपके रखे हुए हैं, जो उनके बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन लगता है उसका रेशियो किसके साथ होता है? रेशियो ऑफ द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस व्हेन प्लेस्ड इन वैक्यूम टू द force of interaction between two charges when placed in a medium। जब आपके चार्ज मीडियम में रखे हुए हैं, ये आप लोगों का निकल के आया था। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारा निकल के आता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट या हमारा रिलेटिव परमिटिविटी आपका बराबर होता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी फॉर मीडियम टू द एब्सोल्यूट परमिटिविटी फॉर फ्री स्पेस। ये रेशियो आपका निकल के आता है। इसी तरह आगे हम अगर इसको कैपेसिटर के लिए सॉल्व करते हैं कि कैपेसिटर के फॉर्म में रिलेटिव परमिटिविटी आपके क्या होती है, तो उसका फॉर्मूला होता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डाइइलेक्ट्रिक इन बिटवीन द प्लेट्स। मतलब क्या कह रखा है? कैपेसिटेंस आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जब उन पैरेलल प्लेट के बीच में डाई इलेक्ट्रिक मीडियम प्रेजेंट है, मतलब CM से उसको हम डिनोट करते हैं रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर when dielectric medium in between the plates to the capacitance of parallel plate capacitor in a when air vacuum in between the plates। C नोट से उसको डिनोट किया गया है। तो इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू CM बाई C नोट आपका हो जाएगा। तो आपका हम इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल के आएगा? CM इज इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी मल्टीप्लाई विद कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर इन बिटवीन द एयर इन बिटवीन द प्लेट्स। ये आपका हो गया। तो हमने जब आपका प्लेट्स के बीच में एयर हमारा है तो उसके लिए हम कैपेसिटेंस निकाल चुके हैं, जो कि कैपेसिटेंस आपका क्या होता है? C नोट का फॉर्मूला निकल के हमारा आया था एप्सिलॉन नॉट बाई इनटू A डिवाइड बाई D, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। ये हमारा निकल के आया था। तो हम इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे तो क्या निकल के आएगा? CM इज इक्वल टू एप्सिलॉन R और यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई D। ये आप लोगों का निकल के आता है। अब देखो एप्सिलॉन R मल्टीप्लाई विद एप्सिलॉन नॉट आपका किसके बराबर होता है? अगर हम यहाँ से इसको करें कि एप्सिलॉन इज इक्वल टू, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे एप्सिलॉन R मल्टीप्लाई विद एप्सिलॉन नॉट, तो हमारी इसकी वैल्यू निकल के आएगी। तो इन दोनों की जगह हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो क्या निकल के आता है आपका? CM इज इक्वल टू एप्सिलॉन A डिवाइड बाई D। मतलब क्या है कि जो आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आपका होता है, उन प्लेट्स के बीच में जब आपका डाई इलेक्ट्रिक मीडियम प्रेजेंट है, इंसुलेटिंग मीडियम प्रेजेंट है, तो उस वक्त पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हमारा ये निकल के आता है। तो प्यारे बच्चों, आई होप आपके समझ आ गया होगा। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।